के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा, शास्त्रों के सहारा लेके कछु अपने अनुभव के हमें समझाने की कोशिश करिए पूरी और समझबो करबो ये हमारो काम है। तो देखो एक बात आई ज्ञान की कि ज्ञान का हुआ है, और एक बात चल रही है मन की, यानी ज्ञान को अर्थ है ज्ञान मार्ग को, यानी ज्ञान मार्ग में जो संसार है या मिथ्या समझ लेना और या शरीर हुआ मिथ्या समझ लेना। अब ये बात समझिए कि ये कि या ज्ञान है, समझे कैसे कि अब ज्ञान मार्ग में चलवे वाले ने ये बात को उदाहरण दे दियो यहाँ बैठ के कि भाई इस संसार मिथ्या है, तो ये तो है गई पढ़ी हुई बात। इस शास्त्र में पढ़ लई कि ज्ञान मार्ग में ज्ञानी संसार को मिथ्या मानता है, ये है गई पढ़ी हुई बात। और जो यथार्थ बात है उसको जान लेना ज्ञान मार्ग कहते हैं। वो यथार्थ ये है कि मिथ्या कह का है, ऐसी मिथ्या समझ लेना। यानी शरीर पे अगर कोई कष्ट आ जाए, परिवार पे यदि कोई कष्ट आ जाए, प्राण घातक कष्ट आ जाए, लेकिन नेको दुख हुए नहीं, क्योंकि वो मिथ्या है। जब मिथ्या है तो दुख क्यों है? यानी यथार्थ को जान लेना ही ज्ञान है। अब बातें कहें ज्ञान, अब उपदेश तो कर दें यहाँ कि भाई परमात्मा निराकार है, और निराकार को जो उपासना करी जाए वो ज्ञान मार्ग है। आप निराकार हैं, आप कौन से साकार हैं? भाई आपके ऊपर ई चोला है, काउ ने सास को चोला पहन रहा है, काउ ने बहू को चोला, काउ ने बाबा को चोला, काउ ने बेटा को चोला, लेकिन यह चोला के अंदर जो शक्ति है वो तो निराकार है, वो तो काबू ना दिख रही। ऐसे ही परमात्मा भी निराकार है। तो यथार्थ समझ लेना, यानी अब यथार्थ समझने को अर्थ है कि एक तो होते पढ़ी हुई बात और एक होते सुनी हुई बात। पढ़ ली और न्याय के कह दी कि ज्ञान मार्ग ई है, लेकिन ज्ञान मार्ग को अर्थ ये है कि उसको यथार्थ जान लेना। यथार्थ जानवे को अर्थ जी है कि प्राण के संकट आ जाए भलूं, लेकिन टचते मच नहीं होए, क्योंकि ये मिथ्या है, मैं क्यों चिंता करूं। ऐसी अवस्था जाके अंदर है गई है, वो ज्ञान मार्ग है। और भक्ति मार्ग क्या है? अब दूसरी बात हो रही है, यानी ज्ञान मार्ग में आप किसी से रो ना सके, काऊ को सहायता काजे आप बुला नहीं सकते। क्यों? कि ज्ञानी के अंदर एक भाव होता है, यानी अयम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। जब तू ही ब्रह्म है और तू पे आएगा संकट, पहली बात तो यह संकट में विचलित मत हुए। ज्ञान मार्ग ये है, यानी मिथ्या है संसार, तो फिर तू विचलित क्यों है रो? जब संसार मिथ्या है तो एक बात। और अगर संकट आएगा और संकट में ज्ञानी किसी का हुए पुकार ना सके, क्योंकि अयम ब्रह्मास्मि, जब मैं ही ब्रह्म हूं तो तू पुकारेगा कौन है? ती रक्षा करवे कौन आवेगो? यानी ज्ञान मार्ग इसीलिए कठिन। और भक्ति मार्ग में हम पे न कसो कष्ट पड़ जाए तो हम भगवान पुकारे, और भगवान रक्षा करें। हमारे थानेदार जी हवाल कह गए ना, भक्तन ने मुझे नाना भांत नचाए, ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में आप नाना प्रकार से भगवान पुकार सकें, रक्षा काजे बिल्लाप कर सकें, रुधन कर सकें जब कोई परिस्थिति आ जाए। भक्ति मार्ग जो सुगम है, ज्ञान मार्ग में आपका हुआ ना पुकार सकें। कोई अयम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो भैया तू कौन है बुला रहा है ना। अब दूसरी बात आई एक मन की, बहुत देर तक मन की बात चल रही। मन यानी मन में ही विकार आने और मन में ही वेग उठे और मन में ही राग और द्वेष पैदा होए और मन को ही बस में करना है। और जब तक मन बस में नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण ना होगा। ये नियम की बात है, सिद्धांत की बात है। अब मन में हमारे शास्त्र अनेक प्रकार से बता रहे हैं मन है बस में करवे की, लेकिन शास्त्र की बात अलग होते है।
और शास्त्र ने जो संत पढ़तकाएं बिनको वो अनुभव करते हैं संत बात संत तकाए बिन शास्त्र ने सरल भाषा में ढाल दें। शास्त्र की भाषा यानी शास्त्र हो तो अथाह समुद्र होता है अथाह शास्त्र। तो अथाह समुद्र है, हम तुम में तो कोई पार कर ना सके। अथाह समुद्र है, हम में थे और आप में तो कोई पार नहीं करेगा, क्योंकि इसी प्रकार से शास्त्र अथाह है। शास्त्र को जानना, शास्त्र को पढ़ करके उसे समझना, ये हमारे तुम्हारे सबके बस की बात ना है। क्यों कि शास्त्र अथाह है। लेकिन शास्त्र को संत व शास्त्र को अध्ययन करते हैं और वह अध्ययन करके और वह में ते प्रसाद रूप में वह सरल भाषा में और वह प्रेम की भाषा में ढार के और हमें सत्संग में समझाने, तो वो बात हमारी समझ में आई। तो यानी अब मन की बात आई तो जाकाऊ के अंदर अपने कल्याण करवे की भावना है, समझियो। जाके अंदर अपने कल्याण करवे की तड़प है, तीव्रता है, जाको ध्येय भगवान के मिलवे को। ऐसा कोई भी हम में पुरुष हो यहाँ जितने बैठे कहें कि जाको सच्चो ध्येय हुए परमात्मा से मिलना। तो जाके अंदर परमात्मा से मिलने को ध्याय हो चुका है तो परमात्मा बाकी रक्षा करते हैं। पहली बात समझ में की है, जब मेरे अंदर परमात्मा से मिलवे को ध्यान आए, मेरे अंदर उत्कंठा ही ना है भगवान से मिलवे की, तीव्र वेदना ही ना है भगवान से मिलवे की, तो एक बात बताओ, कोई पड़ोसी हो आपको और पड़ोसी से आप प्रेम करते होंगे तो पड़ोसी जान जाओ कोई मुझे प्रेम करे, भले कबू मत क्यों। और पड़ोसी से यदि तुम्हारो द्वेष होगो तो तुम ऊपर से खूब मीठे बोलो, लेकिन पड़ोसी जान जाओ कोई मुझे दोष करे। तो भगवान की अगर तड़प ना आए तो जब एक बात बताओ, पड़ोसी पहचान लेगो तो भगवान नहीं पहचानेगो, वो तुम्हारे भीतर बैठे हो कि या की मोते मिलवे की तड़प हते है कि ना। जब परमात्मा के मिलवे की जाके अंदर तड़प होते हैं तो मन में जो विकार उठते हैं उन विकारों को परमात्मा रोकते हैं, यानी आराम से वे रुकते हैं। क्यों रुकते हैं कि आज एक तरफ तो हमारी संसार पकड़वे की है, एक तरफ तो मन रुक के जागो, आप ही विचार करो। जब संसार में मेरी इच्छा और कामना लगी भई है और एक बगल को मैं कह रहा हूं कि मन रुक जाए, उपदेश कर रहा हूं कि मन रोको। जब तक संसार के प्रेम है मन रुक कैसे जागो भैया। भगवान ते जातना प्रेम है वे लग पड़ेगो। तो पहली बात तो जी है, अपनी आत्मा ते मन रोकवे की कोशिश करेगो, अपनी विवेक ते रोकवे की कोशिश करेगो जब मुझे भगवान ते मिलना है तो, पहली बात। और दूसरी बात ये है, अगर नहीं रुकेगो तो भगवान के रोवेगो फिर कि हे भगवान भाई मुझे बचाए, मेरे मन रोक। फिर भगवान बात तुम्हारी व्याकुलता है देखेगो, चाहे भीतर बैठो कि ई मुँह ते मिलना चाह रहे। तो पहली बात नियम की सिद्धांत की है कि हमारे अंदर परमात्मा से मिलने की तड़प उठनी चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि आप में जैसे कोई बीमार रहेगा, कोई भी आदमी, अब बीमार हेबे के बाद में आप जा रहे हैं दवाई लेवे बाजार को डॉक्टर पे। अब डॉक्टर से आप कह रहे हैं कि भैया मैं कहूं बिन दवाई नहीं दे, मान के चलो डॉक्टर लगा रहा हो तुम्हारी इंजेक्शन या बोतल चढ़ा रहा हो आप पर तुम्हारी बीमारी देख के, और तुम कह रहे ना मत तो इंजेक्शन लगावे मत बोतल चढ़ावे, मैं कहूं ऐसी गोली दे, तो तुम ठीक है जाएंगे भैया। मेरो कहने को अर्थ है डॉक्टर की शरणागति होना पड़ेगा कि भैया डॉक्टर मैं तो कछु जानतो ना हूं, तू जैसी दवाई देना चाहे बाय दे, लेकिन मैं ठीक है जाऊं। तो अब एक बात समझो कि परमात्मा से तो मिलवे जा रहे हैं, मिलवे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा और शास्त्र और संत ने जो लिख के धर गए इनकी बात क्यों ना मानने। यानी मेरी मन मर्जी के हिसाब से चलूंगा और परमात्मा की प्राप्ति है जाए, ऐसा कैसे आ जाओ। कहने को मतलब ये, अगर बीमारी है गई है तो डॉक्टर की शरणागति होनी पड़ेगी, भैया बोतल चढ़ाए इंजेक्शन लगाए गोली खवाए, मेरी बीमारी ठीक होनी चाहिए। परमात्मा अगर प्राप्ति करनी है तो परमात्मा की शरणागति करनी पड़ेगी कि भगवान दुख में राख सुख में राख
सीराग कुसीराग मैं तो तेरा हूं, मैं कछु ना जानू। जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक परमात्मा हमारी ना सुने ही जब शरणागति आ जाए। अब अगर ऐसो भाव हमारे भीतर काल के भीतर बनते है अपने कल्याण को, ये नियम की बात है, सिद्धांत की बात है। और हमारे भैया कह गए गुरु जी ने की बात कि सदगुरु के बगैर कल्याण ना हो। देखो इस शास्त्र की बात है कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। या में एक बहुत बड़ा भावार्थ छिपे हुए है कि यदि हम कोई अपने सदगुरु के नामदान ले लें, और नामदान वही हो तो है जो सदगुरु को मतलब है जाने जो रास्ता देख लियो हो, वही बार रास्ता बता सके, और जाने खुद ने रास्ता ना देखे वो रास्ता कैसे बतावे। तो अगर हम सदगुरु ते दीक्षा ना लें और वैसे ते दीक्षा ले लें मनमुखी ते, तो हमारी रामायण में लिखी है कि अब तुम पे जटे कोई आफत आ गई, भाई गुरु तो आपने बना लिए और आप पाए गई कोई मुसीबत, तो भाई जब बेटा पे मुसीबत आवेगी तो बाप ते रोवेगो, मैयो ते रोवेगो। तो जब चेला पे मुसीबत आवेगी तो गुरु ते रोवेगो। अब गुरु जी ने नहीं कर दे भैया मैं तो कभी जानू ना, मैं तो नाम दान दे दो, कंठी दे दे, माला दे दे, भजन कर। गोसाई जी लिख रहे हैं कि हरे शिष्य धन सो कन हरे और सो गुरु घोर नरक में पड़े। ऐसे गुरु खुद तो नरक में जाते ही है और चेला हुए तो ये सत्य बात है। पहली बात यह है कि हमारे गुरु में वो सदगुरु होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी एक और बात है, सदगुरु मिल तो कौन है ये वो समझ लो भाई। एक भाव तो बनेगो कि सदगुरु होने चाहिए। अब दूसरी बात ये हुआ कि सदगुरु मिल तो कौन है, सदगुरु सद पात्र ये मिलते। कोई जो कह दिया मुझे मिल जाए सदगुरु, ब्रह्मचारी पुरुष नहीं पतिव्रता स्त्री मिलते। सदगुरु सतपात्र कोई सदगुरु मिले, ऐसा ना है हर आदमी ये मिल जाए सदगुरु। तो मेरे कहने को भाव दिया है कि अगर हमारे अंदर पात्रता है, पेड़ पे फल लगे ना, फल चाहे जामुन हुए, चाहे आम हुए, चाहे अमरूद हुए, जब फल पकवे पाम तो का है तोता अपने आप आ जाओ, 100 कोस्ते बम डाल मारे फल पक्यो और तोता आयो। पात्रता बनी मेरे भीतर और गुरु महाराज आए सदगुरु। लेकिन पात्रता बनाओ और नियम बनाओ, अंदर भाव बनाओ, तब हमारा कल्याण होगा। और कल्याण है वो कर्री बात ना है, केवल हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए। भजन सुना रही है।